जय सिया राम। आज इस समाज में कई विभ्रांतियां फैलाई जा रही हैं हमारे धर्म शास्त्रों को लेकर के, हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के और उन ग्रंथों के प्रणेता देवतुल्य ऋषियों के जाति को लेकर के। मैं बतलाना चाहूँगा, अभी हाल ही में एक विवाद उठ रहा है, जिस विवाद में मुख्य रूप से भगवान वाल्मीकि जी को और भगवान वेदव्यास जी को जाति के आधार पर लक्ष्य किया जा रहा है, जहां उनकी वास्तविक जाति को बदल करके उन्हें ब्राह्मणेतर कई विद्वान शूद्र बतला रहे हैं। कई विद्वान उन्हें अहीर, यादव ऐसे शब्दों से संबोधित करके उनका अपमान कर रहे हैं। मैं बतलाना चाहूंगा, वाल्मीकि जी ने जिस महाकाव्य का, आदि काव्य का प्रणयन किया है, महामुनि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस वाल्मीकि रामायण नामक महाग्रंथ का, आदि काव्य का, जो वेदों के बाद धरती का प्रथम काव्य है, उसकी रचना की है, उसी वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत विश्राम कांड में, उत्तरकांड में 96 क्रमांक के सर्ग में जो 19वां श्लोक है, उसमें स्वयं का परिचय दिया है। वाल्मीकि जी ने स्वयं का परिचय देते हुए राम जी से कहा था, राम जी की सभा में, कि हे रघुनंदन, प्रचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन, न स्मराम्य नृतं वाक्यम इमौ तु तव पुत्र कौ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये दोनों लव और कुश, हे रघुनंदन, आपके ही कुल दीपक हैं, आपके ही पुत्र हैं, और ये बात मैं प्रचेता का पुत्र वाल्मीकि कह रहा हूं। यह वाक्य बिल्कुल ही असत्य नहीं है, यह वाक्य सर्वथा सत्य है, और इसकी शपथ मैं प्रचेता का पुत्र, प्रचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन, न स्मराम्य नृतं वाक्यम इमौ तु तव पुत्र कौ। मेरे मुंह से कभी भी कोई भी झूठ नहीं निकला है, और इसकी याद भली भांति मुझे है। मुझे बिल्कुल भी यह स्मृति नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला हो, और यह बात मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं कि मैं प्रचेता का पुत्र हूं, और ये दोनों कुमार लव और कुश आपके ही पुत्र हैं। ये वाल्मीकि जी का प्रामाणिक वचन है वाल्मीकि रामायण में, जिसमें उन्होंने स्वयं को प्रचेता का 10वां पुत्र बतलाया है। ये पहला प्रमाण है कि वाल्मीकि जी शूद्र नहीं हैं, अपितु प्रचेता के पुत्र हैं और ब्राह्मण वंश के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं। दूसरा प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण, मेरे हाथ में ये पुस्तक है, ये अध्यात्म रामायण नाम की पुस्तक है, अध्यात्म रामायण ग्रंथ है, जो महर्षि वेदव्यास जी की रचना है। इस अध्यात्म रामायण के द्वितीय जो कांड है, अयोध्या कांड, उस अयोध्या कांड के 6वें सर्ग में 65वें श्लोक से लेकर के और 86वें श्लोक तक वाल्मीकि जी ने स्वयं का परिचय राम जी को अपने ही मुख से दिया है। वेदव्यास जी की रचना अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि जी ने अपना परिचय राम जी को दिया है वनवास के समय में, जब राम जी ने वनवास में समय व्यतीत करते हुए और वाल्मीकि जी के आश्रम में पधार करके वाल्मीकि जी से स्थान जानने की याचना की थी कि हे वाल्मीकि जी, मैं किस स्थान पर रहूं, और उस समय वाल्मीकि जी ने अपना परिचय दिया है राम जी को। राम जी के समक्ष वाल्मीकि जी ने कहा, और ये 65वां श्लोक है अयोध्या कांड के 6ठे सर्ग का, जिसमें वाल्मीकि जी ने अपने आप को द्विज ब्राह्मण संबोधित करते हुए कहा है, अहम पुरा किरातेषु किरातैः सह वर्धितः, जन्म मात्र द्विजत्वं में शूद्राचार रतः सदा। हे रघुनंदन, मैं पूर्व काल में किरातों के साथ रहता था और उन्हीं के साथ रह करके बड़ा हुआ, उन्हीं के साथ रह करके मैं अपना जीवन यापन करता था। जन्म मात्र द्विजत्वम में, ये वाल्मीकि जी का वचन है कि मैं जन्म मात्र से द्विज था, बाकी मेरा उनके साथ में जैसा संग रहा वैसा ही मेरा व्यवहार हो गया, अर्थात मैं डाकुओं के साथ में रह करके डाकुओं जैसा हो गया, न कि डाकुओं के वंश में जन्म लेकर के, न कि शूद्रों के वंश में जन्म लेकर के। वाल्मीकि जी ने साफ बतलाया है, जन्म मात्र द्विजत्व में, जन्म से मैं द्विज ही था, शूद्राचरण में रहते हुए, शूद्राचरण करते हुए शूद्रों जैसा व्यवहार करने लग गया, उनके संग में रहते हुए। ये स्पष्ट वचन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये अध्यात्म रामायण का छठा सर्ग, जिसका 65वां श्लोक कह रहा है। वाल्मीकि जी अपने मुख से अपना परिचय दे रहे हैं। यह अध्यात्म रामायण का ही प्रसंग है। इसी के अंतर्गत जब वाल्मीकि जी को अपने अपराध बोध हुए तो वाल्मीकि जी ने सप्तऋषियों के कहने पर तपस्या की, और इतनी दुरूह तपस्या की कि उनके सारे शरीर में वल्मीक अर्थात दीमक ने घर कर लिया। और जब सप्तऋषि पुनः आए, सप्तऋषि ने आकर के वाल्मीकि जी से अपनी आंखें खोलने के लिए कहा, और तब वाल्मीकि जी ने अपना वर्णन किया है कि कैसे मेरा नाम वाल्मीकि हुआ। तो एवं बहुति थे काले गते निश्चल रूपिणः सर्वसंग विहीनस्य वल्मीको भून् ममोपरि ततो युग सहस्रान्ते ऋषयः पुनरागमन् मामूचुर निष्क्रमस्वेति तच्छ्रुत्वा तूर्णमुत्थितः वल्मीकान् निर्गतश्चाहं निहारादिव भास्करः मामप्याहुर्मुनिगणा वाल्मीकिस्त्वं मुनीश्वर वल्मीकात्मसंभवो यस्मात् द्वितीयं जन्म ते भवत् इत्युक्त्वा ते ययुर्दिव्य गतिं रघुकुलोत्तम। अध्यात्म रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी ने अपने आप का परिचय देते हुए बतलाया कि जब मैंने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की, तब मेरे शरीर को दीमक ने घेर लिया और दीमक ने मेरे पूरे शरीर पर आवरण बना लिया। और जब सप्तऋषियों के पुनः आकर के यह कहने पर कि हे भृगु पुत्र भार्गव अपनी आंखें खोलो, तब मैंने अपनी आंखें खोली और उस समय वल्मीक से अर्थात दीमक से निकलने के कारण उन्हीं सप्तऋषियों ने मेरा नाम वाल्मीकि रखा। अर्थात वाल्मीकि जी का नाम उनके वल्मीक से निकलने के कारण वाल्मीकि हुआ। यह वाल्मीकि जी के स्वयं के वचन हैं अध्यात्म रामायण में। यह मैंने कोई भी अप्रामाणिक वार्ता नहीं की है, यह मैं अध्यात्म रामायण के प्रमाण पर बोल रहा हूं। ये वाल्मीकि जी का परिचय है। दूसरी ओर वेदव्यास जी को कुछ विद्वान, या यूं कहें कि कुछ पढ़े लिखे मूर्ख वेदव्यास जी को द्विजेतर बतलाते हैं, अर्थात द्विज जाति का नहीं बतलाते हैं। उन्हें शूद्र जैसे शब्द से दुर्वचन पूर्वक कह करके बुलाते हैं। ये उन विद्वानों का गौरव नहीं है कि वो अपना झूठा मत प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बतला रहे हैं। पराशर ऋषि ने विष्णु पुराण में, महर्षि पराशर ने, जो ब्राह्मण वंश के पुरोधा हुए, ब्राह्मण वंश के महान ऋषि हुए महर्षि पराशर, उन पराशर जी ने अपना पुत्र कह करके वेदव्यास जी को बतलाया है। जिन वेदव्यास जी के द्वारा रचित हम अष्टादश पुराणों का अध्ययन करते हैं, 4 वेदों का अध्ययन करते हैं, 6 शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इन महाभारत काव्य का अध्ययन करते हैं, इन काव्यों की जिन वेदव्यास जी ने रचना की, उन वेदव्यास जी को पराशर ने अपना पुत्र कहा है। और यह भी अप्रामाणिक नहीं है। इसके लिए भी विष्णु पुराण उदाहरण है। यह मेरे हाथ में विष्णु पुराण नामक ग्रंथ है। इस विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 3रे अध्याय में श्लोक क्रमांक 21 में महर्षि पराशर ने वेदव्यास भगवान को अपना पुत्र बतलाया है। भविष्ये द्वापरे चापि द्रौणिर्व्यासो भविष्यति व्यतीते मम पुत्रेस्मिन् कृष्ण द्वैपायने मुने। हे मुने, मैत्रेय मुनि को संबोधन करते हुए पराशर जी कहते हैं, हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेदव्यास होंगे। हे मैत्रेय मुने, मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के अनंतर, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का ही नाम है। कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम। तो कृष्णम द्वैपायनम ये महर्षि वेदव्यास जी के लिए ही संबोधन है। तो मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के अनंतर अगले द्वापर में, जो अगली चतुर्युगी होगी, उसके द्वापर युग में द्रोण पुत्र, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा व्यास होंगे। पर यह भविष्य के लिए है। इस मनवंतर में वर्तमान जो चतुर्युगी चल रही है, उस वर्तमान चतुर्युगी का जो द्वापर व्यतीत हो गया, माने इस तुरंत के कलयुग के पहले जो द्वापर व्यतीत हुआ, उस द्वापर में
कृष्ण द्वैपायन जो वेद अभ्यास हुए, जिनके लिए अहीर शब्द यूज किया जा रहा है, जिनके लिए शूद्र शब्द यूज किया जा रहा है, वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण पराशर ऋषि के, ब्राह्मण कुल वंश के जो शिखरस्थ संत हुए, ऋषि हुए, महर्षि हुए, पराशर जी, उन पराशर जी के पुत्र कृष्ण द्वैपायन वेद अभ्यास हुए। ये विष्णु पुराण प्रमाण है। तो जब हम प्रमाणों की कथा करने बैठे और प्रमाणों के ही खंडनात्मक प्रवचन हम जब प्रस्तुत करते हैं, तो उससे केवल पुराण का अपराध नहीं बनता है, उन पुराण के आचार्यों का, उन पुराण के सृजनकर्ताओं का, उस पुराण के जो दृष्टा हुए उन ऋषियों का भी अपराध बनता है। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए, न कि उनका अपराध करके और पाप का ऋण अपने सिर पर चढ़ा लेना चाहिए। इसलिए बिना प्रमाण के कोई भी वार्ता नहीं करनी चाहिए। और मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान देते हुए मैंने जो भी प्रमाण बतलाए हैं वो श्लोक और अध्याय के आधार पर, अंशों के आधार पर बिल्कुल प्रामाणिक वार्ता की है, और उनका अध्ययन करें, स्वयं सत्य को जानने का प्रयास करें, न कि किसी के बताए हुए अनर्गल वार्तालाप को सत्य समझ करके और उसका अंधानुसरण करें। केवल किसी को सुन करके और उसके मति के आधार पर हम जब शास्त्रों का प्रवचन करने लगते हैं, किसी ऐसे विद्वान का हम मतावलोकन करते हैं जिसने शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया, तो उससे शास्त्रों की तो क्षति होती ही है, हमारे सनातन धर्म की भी क्षति होती है। उन ऋषियों का भी अपराध बनता है जिन ऋषियों ने इतना प्रयास करके इन ग्रंथों का सृजन किया है, निर्माण किया है। इसलिए मेरा आपसे यह बारंबार निवेदन है कि किसी भी अप्रामाणिक वार्ता को सत्य मानने के पूर्व शास्त्र का अध्ययन करें। जिन शास्त्रों का प्रवचन करने बैठ रहे हो, उन शास्त्रों को कम से कम एक बार पूरा पढ़ो, उन शास्त्रों का एक बार शुद्ध तरीके to अध्ययन करो, और तदवत फिर उसके बाद अपना कुछ मत रखो। तभी शास्त्रों का सही जो सही प्रकाश है वह समाज में फैलेगा, और नहीं तो समाज अज्ञान के अंधकार से तो जूझेगा ही, साथ ही साथ इन शास्त्रों का अपने मति के अनुसार विखंडन करके और फिर अपना मंडन करके हम शास्त्रों का अपराध करते हैं, ऋषियों का अपराध करते हैं, जिससे पाप भी लगता है, अधर्म भी होता है। तो धर्माभास के नाम पर अधर्म करना, धर्म का चोला ओढ़ करके अधर्म को बढ़ावा देना, ये कहीं का न्याय नहीं है। कम से कम शास्त्रों के साथ तो ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का प्रमाणिक वाचन और शास्त्रों का प्रमाण पूर्वक ही ग्रहण, यही सच्चे सनातनी का धर्म है। और आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको वाल्मीकि भगवान का और वेदव्यास भगवान का प्रमाण पूर्वक परिचय जानने में सहायता मिली होगी, और दिए गए खंडों का स्वयं भी अध्ययन करें, मैं ऐसी आशा करता हूं। और इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हुए आप सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।